उसको आप ऊपर कर लेना। राम जी ने कहा हम गिर नहीं पड़ेंगे। केवट कहने लगा राम जी अगर आपको गिरने का भय है तो जिस चरण को मैं धोता हूँ उसको आप ऊपर कर लेना। जब आपको लगे कि मैं गिरने वाला हूँ तो आप अपने दोनों हाथ इस भक्त केवट के सर पर रख दो। मानो जबरदस्ती केवट आशीर्वाद भी भगवान से ले रहा है। लेकिन केवट एक बात राम जी से कह रहा है, ये पगलाना वो पगलाना नाथ आज दोनों पगलाना। जब क्षीर सागर में ये सीता जी लक्ष्मी थी और ये शेष नाम लक्ष्मण थे और इन पैरों को आपके छूने तक नहीं देते थे, और आज मैं आपके दोनों चरणों की सेवा कर रहा तो कुछ बोलने वाले नहीं, तो पागलों की भांति देख रहे। तब भगवान को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, तो भगवान ने माता जानकी की ओर देखा और कहने लगे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणाएं चितय जानकी। राम जी ने कहा हे जानकी देखो, एक चरण की सेवा आपकी, एक चरण की सेवा लक्ष्मण की, लेकिन आज केवट दोनों चरणों को धोएगा, मैं कुछ बोलने वाला नहीं। भगवान श्री राम ने कहा तो पार कर दे केवट भैया। केवट कहता है ठीक है भगवान, अगर आपको पार जाना है तो चलिए। और जैसे ही नैया में बिठाया और बीच गंगा जी में नाव ले गया तो केवट नाव चलाना भूल गया। महाराज जी बता रहे थे, और जब नाव चलाना भूल गया तो उल्टी सीधी चलाने लगा। राम जी ने कहा भैया अगर ऐसी नाव चलाओगे तो 14 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, यही गंगा जी में सर पर स्वाहा हो जाएगा। तो केवट गंगा जी से प्रार्थना करता है, आइए हम लोग भी 2 मिनट गंगा जी से प्रार्थना करें, क्योंकि जब राम जी गंगा से पार होंगे तब राम जी हमें इस भव सागर से पार लगाए। और भव सागर से पार जाना है कि नहीं जाना? मेरे चाचा जी लोग बोल रहे हैं अभी नहीं जाना, जाना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि कहते हैं ये जीव 7 दिन के अंदर संसार में आया है और इस जीव को 7 दिन के अंदर ही जाना पड़ेगा। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बाल अवस्था रही, बुधवार को विवाह हो गया, गुरुवार को बाल बच्चे हो गए, शुक्रवार को जवानी ढल गई, शनिवार को बुढ़ापा आ गया और रविवार को राम नाम सत्य हो गया। लेकिन तरीका अलग अलग है जाने का। हमें जाना कैसे है? कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जन जी। अगर हम इस मानस रूपी सत्संग में बैठकर भगवान की कथा को हृदय से श्रवण करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। और अगर केवल और केवल समय पास करने के लिए आएंगे तो कुछ प्राप्त होने वाला, क्योंकि भगवान की कथा तन से सुने या ना सुने, लेकिन भगवान की कथा मन से सुनना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि पंडाल में तो बैठे हैं, मन चाट और फुल्की में लगा हुआ। एक माता जी तो रोज कथा सुनने आती थी, लेकिन 9वें दिन कथा में दुखी हो गई। हमने पूछा माता जी आप दुखी क्यों हैं? आज आपने दरवाजा नहीं लगाया क्या? बोली क्या बताएं देवी जी, दरवाजा तो लगाया, उसमें ताला भी लगाया, चाबी भी लेकर आए। तो हमने कहा परेशानी क्या है? बोली क्या बताएं देवी जी, दरवाजा तो लगाया, ताला भी लगाया, चाबी भी हाथ में ले ली, लेकिन आज मैं उस ताले को हिलाना भूल गई। तो दिमाग कहाँ है? ताले में। इसलिए तन से बैठे ना बैठे, लेकिन मन से बैठना बहुत जरूरी है। अगर हम मन से कथा में बैठ गए तो हमारा कल्याण ही होगा। प्रेम शुभ रामचंद्र मानस भगवान की। चलिए महाराज जी ने भी पार किया और हम सभी लोग भी आज भगवान को गंगा से पार करें भाव के साथ, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ। तो कहते हैं जो भगवान की पार होने की लीला में खड़े होकर नाच लेता है ना, फिर उसको कभी किसी प्रकार की बीमारी होने वाली नहीं। माताओं के कमर के दर्द, घुटने के दर्द, ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए चलिए भगवान को पार करें, थोड़ा सा नाच कर, झूम कर, गाकर, बड़े भाव के साथ भगवान को पार करें। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा की।